बहुत ही कॉन्सेप्ट लेवल पर समझेंगे कि इन्वेंट्री आज की डेट में होती क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट जो आज की डेट में हमें समझ लेना है, दैट इज फर्स्ट थिंग कि इन्वेंट्री एसेट है या लायबिलिटी है। अगर आज अभी तक आप 11th और 12th स्टैंडर्ड पढ़कर आए हो या आपने बेसिक भी अकाउंटिंग का सीखा है, तो आज तक आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि इन्वेंट्री आज मेरा एक एसेट है, ना कि मेरी लायबिलिटी है। तो फर्स्ट पॉइंट डेफिनेशन का आपको यही बोलता है कि इन्वेंट्री कैन बी डिफाइंड एज एन एसेट हेल्ड। ये पॉइंट क्लियर हो गया कि इन्वेंट्री इज एन एसेट हेल्ड। अब ये डेफिनेशन आपको बाय हार्ट अभी याद हो जाएगी पूरी की पूरी, क्योंकि ये बहुत लॉजिकल है। अभी तक इसको हम क्या कोशिश करते थे, हम कोशिश करते थे इसको रट्टा मारने की कि यार व्हाट इज इन्वेंट्री, इन्वेंट्री का वैल्यूएशन तो उसके बाद समझ में ही नहीं आता था, क्योंकि इन्वेंट्री नहीं समझ में आई थी आज तक। तो सबसे पहली जो चीज हमें समझ लेनी है दैट इन्वेंट्री इज एन एसेट है। बहुत ही बढ़िया सर। उसके बाद एक चीज ये यहाँ पर समझ लो बिफोर गोइंग ऑन टू द डेफिनेशन कि इन्वेंट्री को यार ब्रॉडली आप 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो। इन्वेंट्री क्या होगी, मेरे को एक चीज बताओ। या तो आपके पास आपके फिनिश्ड गुड्स पड़े होंगे इन्वेंट्री के अंदर, एक ये हो सकते हैं जो आप, ये वो कौन से गुड्स होते हैं जो आप पूरे तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो, प्रिपेयर कर चुके हो, अभी सारा प्रोसेसिंग कर चुके हो, पैकेजिंग कर चुके हो, अभी इट इज रेडी फॉर सप्लाई। अगर कोई सर आपके पास कस्टमर आ गया तो आज की डेट में आप उसको सप्लाई कर दोगे और ये आपके फिनिश्ड गुड्स हैं, इसको बिल्कुल रेडी फॉर सेल है। तो फिनिश्ड गुड्स वो चीज हो गई। सेकेंड चीज मेरा वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस सर मेरी कौन सी चीज हो गई? वर्क इन प्रोग्रेस जैसा कि ये नाम बोलता है कि मतलब वो गुड्स जो अभी इस समय आपकी जो मशीनरीज चल रही हैं आपकी फैक्ट्री के अंदर, उन मशीनरीज के अंदर इनकी प्रोसेसिंग चल रही है अभी, तो इन मशीनरीज की प्रोसेस के थ्रू निकल रहे हैं, इसलिए हम इनको बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस सर। तो ये वर्क इन प्रोग्रेस के गुड्स कौन से हो गए? जो कुछ समय के बाद आपके पास रेडी हो जाएंगे फॉर सेल पर्पसेस। बहुत ही बढ़िया सर। उसके बाद थर्ड आपकी कैटेगरी कौन सी होती है जो इन्वेंट्री की होती है? दैट इज योर रॉ मटेरियल्स। ये रॉ मटेरियल क्या चीज होती है यार? जैसा अगर एक चीज बताओ, अगर तुमने किसी ने कोई समोसे का ठेला लगाया तो मेरे को क्या बताओ कि पहले दिन तुम्हारे पास आते ही तुम्हारे समोसे तैयार हो जाएंगे, या एक चीज बताओ कि सबसे पहले तुम आलू लेकर आओगे, उसके लिए मैदा लेकर आओगे, उसके लिए मसाले लेकर आओगे, और उसके बाद उसको जब प्रोसेस करोगे, सारा आलू को उबालोगे, आलू को छिलोगे, आलू का मसाला बनाओगे, फिर उसको जब तुम तल रहे होगे, फ्राई कर रहे होगे, और फिर उसके बाद जाकर तुम्हारे पास तुम्हारा फाइनल प्रोडक्ट समोसा तैयार होगा। तो ऐसा ही यार बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में भी होता है। सिंपल हम रॉ मटेरियल लेकर आते हैं हमारे पास, लेट सपोज कॉटन की अगर मैंने मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री कोई लगा रखी है, कपड़ा टेक्सटाइल की मेरी कोई अगर वो बोलूँ टेक्सटाइल, अगर मैं टेक्सटाइल्स में डील करता हूँ, जूट कॉटन कपड़े के अंदर अगर मैं डील करता हूँ, तो मैं रॉ कॉटन आज की डेट में अपने पास लेकर आऊँगा। रॉ कॉटन से उसके बाद मैं उसका वर्क इन प्रोग्रेस उसके थ्रेड्स बनाऊंगा। जब मेरे पास एक बार उसके थ्रेड्स बन गए तो थ्रेड से मैं उसको क्लॉथ बनाऊंगा। इस क्लॉथ को जब मैं इसकी पूरी प्रोसेसिंग कर लूंगा और ये क्लॉथ बनकर तैयार हो जाएगा, उसके बाद मैं बोलूंगा सर आज की डेट में जो क्लॉथ है ये मेरा फिनिश गुड्स है जिसको मैं जाकर मार्केट में बेचूं। तो आज की डेट में हमें क्लियर हो गया कि इन्वेंट्री को हम ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस और रॉ मटेरियल। अब सिमिलरली अगर इन्वेंट्री 3 तरीके की है तो एक बार ये देख लेते हैं कि यार इसकी डेफिनेशन भी क्या सेम ही चीज हमें बोलती है। तो अभी तक हमने क्या पूछा, क्या समझा? इन्वेंट्री कैन बी डिफाइंड एज एन एसेट हेल्ड। बहुत ही बढ़िया। फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ओके, अब ये लिखना क्यों जरूरी है और ये मैंने अलग से क्यों लिखा, इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस? यार ये अलग से लिखने का इसलिए मतलब है क्योंकि आप जो एसेट्स होते हैं वो यूजुअली क्या होता है, जब आपका बिजनेस क्लोजर होता है, अभी आप बहुत 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 छोटे हैं इन चीज़ों को समझने के लिए, लेकिन फिर भी मैं इसके ऊपर आपको हाईलाइट कर देता हूं कि जब आपका बिजनेस क्लोजर होता है तब भी आपके एसेट्स सेल होते हैं। उसमें आपके फिक्स्ड एसेट्स भी सेल होते हैं, उसके अंदर आपकी इन्वेंट्रीज भी सेल होती हैं, क्योंकि आप आज की डेट में लिक्विडेट कर रहे होते हैं। तो उस केस में जब वो जो सेल होती है ना, दैट इज नॉट एन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, नॉट ऑर्डिनरी कोर्स। लिक्विडेशन मैं यहां पर लिख देता हूं, जो लिक्विडेशन होता है दैट इज नॉट एन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। तो इसलिए जब हम इन्वेंट्री की डेफिनेशन देते हैं तो वहां पर जरूर लिखते हैं फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ओके सर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? एसेट्स हेल्ड फॉर सेल, मतलब ये कौन से मेरे एसेट्स होंगे? ये मेरे फिनिश गुड्स होंगे, मतलब जो भी हमने नीचे डिस्कस करा। तो फर्स्ट कैटेगरी मेरी यहाँ पर इन्वेंट्री की डेफिनेशन ने कवर कर दी। सेकेंड चीज देखते हैं, इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सच सेल। ओ माई गॉड, मतलब क्या ये इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सेल का मतलब क्या हुआ?
मतलब ये मेरा वर्क इन प्रोग्रेस है आज की डेट में। तो इन्वेंट्री क्या हाईलाइट कर रही है कि इट इज, सो इन्वेंट्री कैन बी डिफाइंड एज एन एसेट हेल्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन मतलब कि मेरा वर्क इन प्रोग्रेस, और प्रोडक्शन में किस चीज के लिए कर रहा हूँ, फॉर सच सेल। ओके सर, डन हो गया। ये मतलब समझ में आ गया कि या तो मेरे फिनिश गुड्स होंगे या वर्क इन प्रोग्रेस होगा। और लास्ट कैटेगरी मेरी क्या रह गई थी जो भी हमने नीचे डिस्कस करी थी, दैट वाज रॉ मटेरियल। तो एक बार ये पढ़ के देखते हैं क्या ये डेफिनेशन जो आईसीएआई ने दी है ये रॉ मटेरियल की तरफ हाईलाइट करती है। तो ये कहते हैं इन्वेंट्री कैन बी डिफाइंड एज एन एसेट हेल्ड फॉर कंजम्पशन इन प्रोडक्शन फॉर सेल। तो मतलब क्या बोल रहा है कि इट इज एन इन्वेंट्री हेल्ड फॉर कंजम्पशन, अभी तक इसकी कंजम्पशन शुरू नहीं हुई। फॉर कंजम्पशन मतलब फ्यूचर डेट में हम इसकी कंजम्पशन शुरू करेंगे। इन प्रोडक्शन फॉर सेल मतलब कि आप सेल के लिए प्रोड्यूस करेंगे अपने पास। फॉर प्रोडक्शन, इन प्रोडक्शन फॉर सेल इंक्लूडिंग, अब ये जो एक सेकंड पार्ट है ये मैं अलग से एक्सप्लेन करता हूं। तो फर्स्ट आपको ये चीज समझ में आ गई कि इन्वेंट्री क्या चीज होती है। इन्वेंट्री कैन बी डिफाइंड एज एन एसेट हेल्ड फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, मतलब मेरे फिनिश गुड्स ये तैयार हो चुके हैं। इन दी और इन्वेंट्री कुड बी डिफाइंड एज एन एसेट हेल्ड इन दी प्रोडक्शन, इन दी हेल्ड इन दी प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, मतलब आज की डेट में मेरी प्रोसेस के अंदर वो इन्वेंट्री यूटिलाइज हो रही है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फिनिश गुड्स। और फॉर कंजम्पशन क्या कहता है, इन्वेंट्री कैन बी डिफाइंड एज एन एसेट हेल्ड फॉर कंजम्पशन, मतलब अभी इसकी कंजम्पशन शुरू होगी। तो यार ये तीन कैटेगरीज में ब्रॉडली हमने डिफाइन कर लिया कि मेरे इन्वेंट्रीज क्या होती हैं आज की डेट में। आई सपोज ये आपको एक्सप्लेन, अभी ये पूरा अंडरस्टैंड हो गया होगा आज की डेट में। अब इसके सेकंड पार्ट पर आते हैं जहां पर ये बोलता है इंक्लूडिंग, अब ये रॉ मटेरियल्स में कुछ चीजें बोलता है। ये हाउएवर अभी आपको सीए फाउंडेशन लेवल पर इतना रेलेवेंट नहीं होगा, इसको समझ लेना, लेकिन हाउएवर फॉर नॉलेज पर्पसेस यू शुड नो इट। तो फॉर कंजम्पशन इन प्रोडक्शन फॉर सेल इंक्लूडिंग कंज्यूमेबल्स एंड मेंटेनेंस सप्लाईज अदर देन मशीनरीज एंड स्पेयर्स एंड स्टैंड बाय इक्विपमेंट्स एक्सेट्रा। ओके, तो इसका मतलब क्या बोलता है यहाँ पे कि जो रॉ मटेरियल्स हैं मेरे आज की डेट में, रॉ मटेरियल्स दो चीजें इंक्लूड करता है यहाँ पे, ये इंक्लूड कंज्यूमेबल्स एंड इट इंक्लूड्स हमारी मेंटेनेंस सप्लाईज। ठीक है सर, बट रॉ मटेरियल एक्सक्लूड करता है कोई भी स्पेयर पार्ट्स अगर आपके पास पड़े हैं या फिर इक्विपमेंट स्टैंड बाय। इक्विपमेंट स्टैंड बाय भी एक तरीके से आपका स्पेयर पार्ट्स का ही दूसरा नाम है कि ये इक्विपमेंट्स आपके पास स्टैंड बाय में पड़े हुए हैं जो आप आज की डेट में यूज कर सकते हो। तो इसको एक बार डेफिनेशन से अगर हम समझें कि इन्वेंट्री इंक्लूड करता है रॉ मटेरियल्स को, एंड रॉ मटेरियल्स इंक्लूड करता है किन चीजों को, कंज्यूमेबल्स एंड मेंटेनेंस सप्लाईज। तो मतलब ये कंज्यूमेबल एंड मेंटेनेंस सप्लाईज आज की डेट में मेरे लिए इन्वेंट्री है। अच्छा जी, तो अभी हम क्या डिस्कस कर रहे थे, अभी हम ये बात कर रहे थे कि जो इन्वेंट्री है दैट इंक्लूड्स माय रॉ मटेरियल एंड रॉ मटेरियल इंक्लूड्स ऑन द अदर एंड माय कंज्यूमेबल्स एंड मेंटेनेंस सप्लाईज, बट रॉ मटेरियल एक्सक्लूड्स माय स्पेयर्स एंड इक्विपमेंट स्टैंड बाय। तो इसका क्या मतलब हुआ कि इन्वेंट्री जो ये इंक्लूड है, रॉ मटेरियल अगर इंक्लूड करता है इन दो चीजों को, तो मतलब कंज्यूमेबल और मेंटेनेंस सप्लाई वुड बी माय पार्ट ऑफ इन्वेंट्री, बट दी स्पेयर्स एंड इक्विपमेंट्स आर नॉट पार्ट ऑफ इन्वेंट्री। अब इसका एक बार मतलब समझ लेते हैं कि ये सिर्फ एक ब्रॉड लेवल पर अंडरस्टैंडिंग ले लो यार। ये जब तुम हायर लेवल्स पर जाओगे सीए के, मतलब आईपीसीसी और आईपीसीसी के बाद सीए फाइनल लेवल्स पर जाओगे तो वहां पर ये चीजें बहुत रेलेवेंट होंगी। अभी सिर्फ इनके अंडरस्टैंडिंग फॉर नॉलेज पर्पसेस समझ लो कि कंज्यूमेबल्स और मेंटेनेंस सप्लाईज, यार अगर लेट सपोज मैं कोई अगर मेरा स्टेशनरी है, लेट सपोज स्टेशनरी मेरी कंज्यूमेबल गुड है, और स्टेशनरी जो है वो मेरी, मैं उसको क्या फिक्स्ड एसेट्स तो बोल नहीं सकता, ना ही वो इतनी हायर वैल्यू का है मेरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि मैं उसको कुछ कंटिन्यूस यूज 2 या 3 साल के लिए यूज कर पाऊंगा। ये ऐसी एक छोटी सी आइटम है, एक क्या कह सकते हैं कि इन विद इन द प्रोडक्शन प्रोसेस ये स्टेशनरी मेरी यूटिलाइज होगी, विद इन माई ऑफिस स्टेशनरी यूटिलाइज होगी, तो इनको मैं कंज्यूमेबल्स कहता हूँ। ऐसी छोटी छोटी जो इन्वेंट्री की आइटम्स होती हैं, जो लेट सपोज अगर आपके पास कोई इक्विपमेंट आया, कोई ऑयलिंग के लिए आपने कोई अपनी मशीन के अंदर ग्रीसिंग अगर आपने यूज करनी है, ये आपका कोई बहुत बड़ा इसका यूटिलाइजेशन नहीं होगा। आप एक ग्रीस का छोटा सा डब्बा लाएंगे, उसको अपनी मशीनरी के अंदर अगर आप ग्रीसिंग के लिए मेंटेनेंस सप्लाई की तरह यूज कर रहे हैं, उसको आपने अपनी मशीन्स के अंदर यूटिलाइज किया और वो खत्म हो जाएगा, तो उसको आप एज अ पार्ट ऑफ एक इन्वेंट्री अपने पास मेंटेन कर सकते हैं।
लेकिन हाउएवर ऑन द अदर एंड, अगर आपके पास कोई ऐसे इक्विपमेंट्स पड़े हैं जो स्टैंड बाय पर हैं, लेट सपोज आपकी एक मशीनरी लगी हुई है, मशीनरी के अंदर ये एक मेजर इक्विपमेंट है, वो इक्विपमेंट खराब हो गया। लेट सपोज अगर मैं एक प्रिंटर का एग्जांपल लूँ, प्रिंटर का एग्जांपल लिया जाए तो प्रिंटर के अंदर वो जो उसकी इंक की जो एक हम बॉटल डालते हैं वो उसकी अगर ख़त्म हो गई, और अगर वो मैंने उसका कोई स्पेयर रखा हुआ है, या लेट सपोज उसकी कोई ट्रे का एक स्पेयर रखा हुआ है वहाँ पर, तो उन ट्रे का जो स्पेयर्स रखे हैं वो मेरी इन्वेंट्री नहीं है दोस्त, वो मेरे पास आज की डेट में इसलिए पड़ा हुआ है कि वो कल अगर मेरा लेट सपोज ट्रे खराब हो गई या उसके अंदर की इंक जो बॉटल है वो ख़त्म हो गई, तो मैं उसको उस मशीनरी के अंदर लगा दूंगा और उसको एज अ स्पेयर पार्ट में यूटिलाइज करूंगा। वो मेरा फिक्स्ड एसेट बनेगा, ना कि वो मेरा इन्वेंट्री बनेगा। इन्वेंट्री क्या बनेगी? ये जो छोटी छोटी आइटम्स है स्टेशनरी की, ग्रीसिंग की। लेकिन अगर लेट्स सपोज प्रिंटिंग की कोई अंदर की प्रिंटर की कोई अंदर पार्ट खराब हो गया जिसके लिए मैंने कोई स्पेयर अपने पास रखा हुआ है उसका पार्ट, तो वो मेरा इन्वेंट्री का पार्ट नहीं बनेगा, वो मेरे फिक्स्ड एसेट्स का पार्ट होगा।